दिल्ली में बीजेपी का एमसीडी में 15 साल पुराना किला ढहने जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के जीवन काल में जो पहले कभी नहीं किया वो होने वाला है। यह दावा है एग्जिट पोल का। दिल्ली में एमसीडी चुनाव संपन्न हुए और इन चुनावों के बारे में जो एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं वो यही है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतने जा रही है और बीजेपी चुनाव हार रही है। सभी एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं और जो औसत है सभी एग्जिट पोल का वो ये बता रहा है कि 4 एग्जिट पोल का हमने औसत निकाला है। उसमें जो आम आदमी पार्टी का औसत निकल रहा है वो यह है कि 250 में से औसत 154 सीट जीतती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी औसत 84 सीट जो है वो इन चुनावों में जीत सकती है, जबकि कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पर रह सकती है और केवल सिंगल डिजिट में इस बार वो सिमट सकती है। और 6 सीटें जो हैं औसत जो निकाली गई है वो ये दिखाई दे रही है कि 6 सीटें जो है कांग्रेस इन चुनावों में जीत सकती है। अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग दावे हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो दावा है वो यही है कि आम आदमी पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ में जो है बीजेपी को सत्ता से हटाने जा रही है। जो मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के जीवन काल में नहीं किया वो होने वाला है, ऐसा एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक केवल कांग्रेस को ही सत्ता से हटाया है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने चुनाव तो हराया है, लेकिन कहीं पर भी आम आदमी पार्टी अभी तक बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाई है। तो अगर एमसीडी में भी ऐसा होता है, अगर एमसीडी में ऐसा हुआ तो यह पहली बार होगा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यह कब होगा? यह तब होगा जब हमने देखा कि इस बार नगर निगम में, दिल्ली नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जो है कोई आक्रामक प्रचार नहीं किया। थोड़ा बस आक्रामकता आखिरी में दिखाई दी जब अरविंद केजरीवाल ने आखिरी के 3-4 दिनों में प्रचार किया। इसके अलावा ज्यादातर समय अरविंद केजरीवाल जो हैं गुजरात में ही चुनाव प्रचार करने में व्यस्त रहे, जबकि बीजेपी की तरफ से जो है पूरी ताकत नगर निगम चुनाव में झोंक दी गई थी। कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, कई मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन ये सब मिलकर भी कि आम आदमी पार्टी ने आक्रामक प्रचार नहीं किया, उनके संसाधन बटे हुए नजर आए। और जहां तक घेरने की बात है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही थी, जबकि 15 साल का जो शासन था वो बीजेपी का था एमसीडी में, और घेरना जो है वो आम आदमी पार्टी को चाहिए था बीजेपी को, क्योंकि सत्ता में जो थी वो बीजेपी थी एमसीडी में और चुनाव एमसीडी के हैं, दिल्ली सरकार के चुनाव नहीं थे, लेकिन बीजेपी घेरती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जो एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो ये है कि ये सब कुछ भी काम नहीं आया और आम आदमी पार्टी बहुत आसानी के साथ में जो है और एक बड़े बहुमत के साथ दिल्ली नगर निगम में जो 15 साल का बीजेपी का शासन है उसको खत्म करने जा रही है और दिल्ली नगर निगम में जो अगला मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का ही होगा, ऐसा एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा। 7 दिसंबर को सुबह से जब काउंटिंग शुरू होगी तब जो है दोपहर तक जाके साफ होगा कि असल में, अभी तो एग्जिट पोल का प्रिडिक्शन है, असल में ये चुनाव किसने जीता। क्या जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उसी लाइन पे रहता है या कुछ अलग होता है, या जो एग्जिट पोल कह रहे हैं इससे भी आगे आम आदमी पार्टी की सीटें जा सकती हैं या कम सीटें हो सकती हैं, क्या हो सकता है, ये इसके लिए हमें जो है 7 दिसंबर का इंतजार करना होगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।